हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ये आपका लेक्चर इंट्रोडक्शन का लेक्चर रहने वाला है। उसके बाद से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको टोटल कितने चैप्टर्स वगैरह पढ़ने हैं, किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है, कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स का नाम क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक और बुनियादी चीजें हैं उसको आप देख लीजिए। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में प्रीमियम नोट्स वगैरह चाहिए तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपके चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं। जल्दी आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। वहां पे अभी आपका ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपीज में आप इनरोल हो जाएंगे और बाद में ये प्राइस जैसे ही आपके नोट्स वगैरह हर एक चीज कंप्लीट हो जाती है तो ये आपका जो प्राइस है ये आपका 149 कर दिया जाएगा। और इसी सेक्शन में आपको प्री बोर्ड का जो नया पेपर आता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और PYQP तो ऑलरेडी आपका इसी सेक्शन में प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं और कुछ सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट आपका किस टाइप का है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो देखिए, अनुप्रयुक्त भौतिकी में हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित विविध विषयों का अध्ययन शामिल है। इसका उद्देश्य अवलोकन और वस्तुओं के व्यवहार के तरीकों की भविष्यवाणी दोनों के द्वारा इस दुनिया की समझ देना है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक नियमों, विश्लेषण और अनुप्रयोगों के ठोस ज्ञान को इस पाठ्यक्रम सामग्री में प्रमुखता दी गई है। अनुप्रयुक्त भौतिकी में अनुसंधान ने प्रकाश और प्रणोदन के लिए विद्युत और चुंबकत्व के उपयोग को जन्म दिया है। अर्धचालक उद्योग को जन्म दिया है, जिसने हमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सुविधाएं प्रदान की है और जैव चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया। आप चैप्टर्स वगैरह देख लीजिए, टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड की बात करें तो इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, तो पहला चैप्टर है आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन से आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे, यानी कि तरंग गति और उसके अनुप्रयोग के चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। दूसरा है आपका ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 नंबर। तीसरा दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। इससे भी आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। चौथा दिख रहा होगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। इससे भी आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। और पांचवा दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व। इससे भी आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। छठा दिख रहा होगा आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी कि अर्धचालक भौतिकी। इससे भी आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। और सातवां दिख रहा होगा आपको मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 6 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। यानी कि केवल एक सातवां चैप्टर ऐसा है, मॉडर्न फिजिक्स ऐसा है जिससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे। और बाकी जितने भी 6 हैं आपके चैप्टर, उससे आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन सेम कहिए कि मार्क्स इक्वली मार्क्स सारे चैप्टर से एराइज होंगे। तो 9 6 के 54 वहां से आपका हो गया और 6 नंबर ये आपका हो गया। 54 6 60। आपको मालूम है कि 60 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना रहता है, 60 नंबर का। और टोटल चैप्टर्स इसमें कितने हैं, तो टोटल चैप्टर्स इसमें आपके 7 चैप्टर है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक्स को देख लीजिए। चैप्टर वाइज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें, हिंदी में भी आपकी सारी चीजें हैं, इंग्लिश में भी आपकी सारी चीजें हैं। क्योंकि बच्चे ज्यादा हिंदी वाले रहते हैं इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बता दे रहा हूँ। तरंग गति के बारे में पढ़ना है। तरंग क्या होता है, इसकी गति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं, इसके गति और उदाहरण के साथ बताना है। ध्वनि और प्रकाश तरंगों के गुण और उनके उपयोग वगैरह क्या होते हैं, और ध्वनि और प्रकाश तरंगों के गुण क्या है वो बताना है। तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग लंबाई की परिभाषा और उनका संबंध बताना है। फिर दूसरा है इसी में दूसरा टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है तरंग समीकरण y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टू। कलांतर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और आयाम पढ़ना है। फिर आपको सरल हार्मोनिक गति यानी कि SHM की परिभाषा, विस्थापन वेग, त्वरण समय अवधि, SHM में आवृत्ति के लिए अभिव्यक्ति, SHM निष्पादित करने वाले निकाय की ऊर्जा, कैंटिलीवर के कंपन का अध्ययन और इसकी समय अवधि का निर्धारण, सरल हार्मोनिक गतिशील तरंग की अवधारणा पढ़ना है। फिर आपको मुक्त, अवमंदित और बलात् दोलन और उदाहरण सहित इसे अनुनाद को पढ़ना है। फिर आपको देखिए प्रतिध्वनि और प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ना है, इसका उदाहरण क्या है, इसके करिए कि प्रतिध्वनि समय के लिए सबाइन सूत्र के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको विदाउट डेरिवेशन यानी कि व्युत्पन्न के बिना आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है। ध्वनि अवशोषण गुणांक पढ़ना है। प्रतिध्वनि समय को नियंत्रित करने
के तरीकों नियंत्रित करने के तरीके और उनके अनुप्रयोग को पढ़ना है। भवन की ध्वनिकी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको अल्ट्रासोनिक का परिचय और गुण पढ़ना है और इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुप्रयोग, इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या अनुप्रयोग है, उसके बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ आपको, जैसे ही आप नोट्स वगैरह में देखेंगे, सारी चीज़ आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगी। आप अपने स्तर से सारी चीज़ों को देख लेंगे। चैप्टर नंबर 2 हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 हो गया, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। 4th 5th आपका, और चैप्टर नंबर 6 7th हो गया, ठीक है। अब चलिए चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है चैप्टर नंबर 1 में, तो वही सबसे पहले आपको वेव मोशन, वेव के बारे में पढ़ना है। वेव मोशन क्या होता है, तरंग गति और इसका अनुप्रयोग क्या है, बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको समझना है तरंग होता क्या है, तरंग कहते किसे हैं। तो आपका सिंपल सा एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी भी तालाब में जरूर आपने पत्थर वगैरह फेंका होगा, तो जब भी आप तालाब में पत्थर वगैरह फेंकते हैं, मान लीजिए आपने पत्थर फेंका ऊपर से, तो इस तरीके से कुछ आपकी लहरें बन जाती हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, अर्थात तरंग कहते हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम फोटो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये जब भी आप मान लीजिए कभी तालाब में पत्थर वगैरह फेंकते हैं, तो ये आपको अप डाउन जैसे या आपको लहरें दिख रही होंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, अर्थात लहर कहते हैं, या फिर कहिए कि तरंग कहते हैं। इंग्लिश क्या है इसका, इंग्लिश है वेव, हिंदी क्या है, तरंग या फिर लहर कहते हैं। तो तरंग की बात करें क्या होता है, सिंपल सा और आसान सा डिफिनेशन, 2-3 मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। एक तो सबसे सिंपल डिफिनेशन है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना रूप बदले आगे बढ़ती है। उसका रूप सेम रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रास्ता भटक गया है, अपना रास्ता ऐसे करके एक ही तरीके से रूप बदले बिना वो आगे बढ़ता जा रहा है, जहां पे उसका मतलब मेन पॉइंट से जहां तक जाना है उसको वहां तक चला जा रहा है। तो तरंग क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना रूप बदले आगे बढ़ता है। और इससे सटीक और सूटेबल डिफिनेशन वगैरह देखिए जो मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा होगा। तरंग या वेव का मतलब है लहर। भौतिकी में तरंग का मतलब है कई तरह के कंपन या दोलन, जो भी आपके कंपन होते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया। इसको आपने क्या किया, खूब तेज यहाँ से इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, खूब तेज आपने तान दिया और फिर से आपने इसको छोड़ दिया, तो एक जिग-जैग करते अप डाउन करके ऐसे करेगा, तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आपका वेव क्रिएट हो जाएगा, आपका वहां पे भी तरंग क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपके कलिए के सिंपल से तरंग के उदाहरण होते हैं। तो क्या कहा मैंने, तरंग या वेव का मतलब होता है लहर। सबसे सिंपल और सबसे आसान डिफिनेशन है जो आपने देखा डायग्राम, पानी वाला, जो पानी में आपका पत्थर फेंकना होता है, जो लहरें क्रिएट होती है, तो सबसे वो आपको याद रहेगा, तो कभी नहीं भूलेगा। तो तरंग या वेव का मतलब है लहर। भौतिकी में तरंग का मतलब है कई तरह के कंपन, जितने भी कंपन होते हैं किसी पदार्थ में, या फिर दोलन होते हैं। दोलन मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट रहता है, यहाँ से आपका ऐसे ऐसे ये दोलन गति कर रहा है, ठीक है। तो कंपन या फिर दोलन होते हैं। तो तरंग का मतलब है कई तरह के कंपन या दोलन, जितने भी कंपन या दोलन होते हैं किसी पदार्थ में, वो आपके क्या कहलाते हैं, तरंग कहलाते हैं। तरंगों के अध्ययन में यांत्रिकी, वैद्युतिकी और उसमें तरंगे के शामिल है। कई प्रकार की तरंगे होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तरंगों के कुछ उदाहरण है, जैसे पानी की तरंगे, अभी आपने नीचे डायग्राम देखा। ध्वनि की तरंगे यानी कि आपके साउंड के वेव हो गए। विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई, सूक्ष्म तरंगे हो गई, रेडियो की तरंगे हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, पैराबैंगनी किरणें हो गई, दृश्य प्रकाश हो गया, गामा किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गए। ये आपके क्या है, तरंगों के कुछ उदाहरण है। तरंग आप समझ गए। एक और चलिए सिंपल सा मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। वेव मींस वेव इन फिजिक्स, वेव मींस वेरियस काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस। द स्टडी ऑफ वेव्स इंक्लूड्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड thermal waves. Some examples of waves: water waves, sound waves, electromagnetic waves, microwaves, radio waves, infrared rays, ultraviolet rays, विजुअल लाइट, गामा रेज एंड एक्स रेज, ठीक है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए वेव के। अथवा में देखिए एक और सिंपल सा डिफिनेशन है, सरल और आसान सा डिफिनेशन है। जब ऊर्जा का संचरण, संचरण मतलब मान लीजिए कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। रास्ता एक तरीके से कह सकते हैं, रास्ते से जा रहा है। तो जब ऊर्जा का संचरण दोलन, कंपन या फिर उतार चढ़ाव के रूप में होता है। दोलन मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे दोलन करते हुए जा रहा है, या फिर कंपन करते हुए जा रहा है, या फिर उतार चढ़ाव करके जा रहा है। तो जब ऊर्जा का संचरण दोलन, कंपन और उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है, इससे ही तरंग कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अभी देखिए यहाँ पे आपकी इसकी जो ऊर्जा है यहाँ पर थी, अब ये क्या करिए, यहाँ पे चलते 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 यहाँ तक आ गई। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का भी हस्तांतरण होता है। तो वही कहा गया कि जब ऊर्जा का संचरण दोलन के रूप में, दोलन, कंपन या फिर उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है, इससे ही हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, अर्थात तरंग कहते हैं। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेशन और fluctuations and the energy is transferred from one place to another, it is called wave.
सिंपल सा डिफिनेशन है, काफी आसान सा डिफिनेशन है। इस डायग्राम को आप याद रखेंगे, समझ गए सारी चीजों को। अब चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं। वेव के कितने प्रकार होते हैं इसको देखते हैं। तो वेव बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगे, और दूसरा है होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। कितने प्रकार की होती है तरंगे, दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल भाषा में समझिए कि इसमें आपको मैकेनिकल वेव्स में आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजों को, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स वगैरह को कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नोट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।